हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संदीप गिल एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। देखो भाई, टॉपिक की जब बात आती है, बड़ा ही अलग टाइप का एक टॉपिक है। आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ एनिमल, है ना। जब अपने टाइप ऑफ एनिमल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रकार देखने को मिलते हैं। आप वेट के बेसिस पे एनिमल हैवी वेट मिल जाएंगे, मीडियम वेट मिल जाएंगे, और बहुत ही लूज वेट वाले, है ना। या फिर ऑन द फीडिंग बेसिस आप बात करें, कर्निवोर्स, हर्बीवोरस और ओमनिवोरस टाइप हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है कि रूमिनेट, नॉन रूमिनेट और शूडो रूमिनेट में जो एनिमल को डिवाइड करते हैं वो किस बेसिस पे किया जाता है। तो वो किया जाता है उनके स्टमच स्ट्रक्चर के बेसिस पे। उसी की रिगार्डिंग अपने टॉपिक पढ़ेंगे। और लगभग लगभग आपको क्या पढ़ाया जाता है कि हाँ, रूमिनेट वो होता है जिसके अंदर 4 स्टमच के पार्ट होंगे। और उसके बाद आपको दिखा दिया जाता है कि ये पार्ट ऐसा होता है, ये काम करता है, ये वो काम करता है ना। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है उसके अंदर ये देखना है कि अपने क्यों नहीं उन सारे जो पार्ट्स हैं उनको उस तरीके से पढ़ें ताकि अपने को रटने की ज़रूरत ना पड़े। बस यही है कि आप इस वीडियो को एक बार पूरा ध्यान से देख लेना। शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं, लंबा टाइम नहीं खींचेंगे। पर हाँ, इस वीडियो को अगर आप एक बार अच्छे से कंप्लीटली देख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। तो सुन के जाओ कि अगर अपने बात करें, सभी को इस बात का पता है कि एनिमल्स जो टाइप्स रहेंगे, एनिमल्स, है ना, वो स्टमच स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किए जाते हैं 3 पार्ट्स के अंदर, है ना। जिसके अंदर पहला, दूसरा और तीसरा, ये इनके पार्ट्स होते हैं ना। जैसे देखिए कि एनिमल को एक तो कहा जाता है रूमिनेट एनिमल। बहुत सी चीज़ें क्लियर करूंगा भी यहाँ पे ना। और दूसरे होते हैं नॉन रूमिनेट। थर्ड टाइप के होते हैं शूडो रूमिनेट। शूडो रूमिनेट, ये 3 टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं, रूमिनेट, नॉन रूमिनेट और शूडो रूमिनेट। बात आती है कि रूमिनेट किसे कहा जाता है। रूमिनेट उनको कहेंगे जिनके स्टोमच के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। स्टोमच कितने पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, 4 पार्ट के अंदर। और इसके अंदर क्या होगा, कोई भी कंपार्टमेंट नहीं होगा, ओनली कैसा स्टमच होगा, सिंगल स्ट्रक्चर स्टमच होगा। किस टाइप का स्टमच होगा इसमें, सिंगल टाइप का ना, ओनली सिंगल स्ट्रक्चर। सिंगल स्ट्रक्चर का मीनिंग यह हो गया कि ये जो 4 पार्ट है इसमें से कोई पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। और इसके अंदर इसका स्टमच कितने में डिवाइड है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। तो साधारण सी बात ये सामने निकल के आती है कि ऑन द बेस जो स्टमक स्ट्रक्चर एनिमल कितने पार्ट में डिवाइड किए गए, 3 के अंदर, ना। रूमिनेट, नॉन रूमिनेट और शूडो रूमिनेट। रूमिनेट एनिमल्स उनको बोला जाता है जिनके स्टमच के कितने पार्ट होंगे, 4। और नॉन रूमिनेट उनको बोला जाता है जिनके अंदर कोई स्टमच पार्ट नहीं होता है। और शूडो रूमिनेट बोला जाता है जिनके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। जल्दी जल्दी ये चीज़ें बता दूंगा क्या होता है, बट इसको अपने डिटेल में पढ़ना है, ये अपना मेजर टॉपिक रहेगा आज का। जैसे देखो भी, इसके 4 पार्ट है तो अपने को 4 पार्ट्स का पता होना चाहिए। सबसे पहला पार्ट आता है रूमेन, ठीक है भाई। दूसरा पार्ट होता है रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक है। और थर्ड पार्ट रहेगा, इसी कई जगह मेजम लिखा मिलेगा आपको और कई जगह ओमेजम लिखा मिलेगा, दोनों एक ही बात है ना। और फोर्थ पार्ट होता है जो, उसे एबोमेजम बोलते हैं, एबोमेजम बोला जाता है, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, यहाँ नोट कर लेते, ठीक है। रूमिनेट उनको बोला जाएगा जिनका स्टमच 4 पार्ट के डिवाइड होगा। ये 4 पार्ट होंगे कौन से, रूमेन, रेटिकुलम, मेजम या फिर इसको ओमेजम बोलते हैं, और एबोमेजम। ये सारे के सारे कहलाएंगे रूमिनेट। जैसे अपने इसमें साधारण अपने को देखने को मिलता है काऊ, बफेलो, शीप एंड गॉट। इन्हें स्मॉल रूमिनेट बोल देते हैं, इनको लार्ज रूमिनेट बोल देते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन है कि रूमिनेट एनिमल्स उनको बोला जाता है जुगाली करते हैं।
कैमल शुडो रूमिनेट में आता है, फिर वो भी तो जुगाली करता है ना। मेजर क्या चीज़ है, उसी पे जाना है। बहुत सारे आज उस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिलेगा। जो लोग कहते हैं ना कि ऊँट बिना पानी पिए 7 दिन तक रह सकता है, क्यों रह सकता है? कुछ बोलते हैं उसके गुब्बड़ के अंदर फैटी एसिड होते हैं, और कुछ कहता है कि उसकी स्किन क्या होती है, ज़्यादा मतलब मोटी होती है, इस वजह से उसको पसीना कम आता है। ये कारण होते नहीं, मेजर कारण यहीं पे छुपा हुआ है। ठीक है, अब सिंगल जिनके अंदर स्टमच का कोई पार्ट है ही नहीं, तो फिर उनको पढ़ेंगे क्या ना। बस उनके नाम देख लो। डॉग होता है, कैट, पिग, इसके अलावा रैबिट, पोल्ट्री के जितने भी हो गए। अब पोल्ट्री से भी एक लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन कि पोल्ट्री में लोग पता क्या करते हैं कि पोल्ट्री के अंदर उन्हें हैन को पढ़ा जाता नहीं, वो सारे एनिमल्स, वो सारे बर्ड्स पढ़े जाते हैं जो एग के लिए, फर के लिए और मीट के लिए यूज किए जाते हैं। ये मेजर्स रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, और हॉर्स और डंकी भी आ जाता है, हॉर्स आ जाता है और डंकी। देखो ये रहेंगे नॉन रूमिनेट एनिमल, जिनके अंदर स्टमच पार्ट कोई प्रेजेंट नहीं होता, वो नॉन रूमिनेट होते हैं। नो मतलब नहीं कुछ भी। शुडो रूमिनेट देखो 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। देखो पहला, इसके अंदर रूमेन होता है, रेटिकुलम भी होता है, और फिर एबोमेजम होता है। ये 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है कैमल, लामा और कैमल होता है ना। अब ये बात, छोटा सा क्वेश्चन एक बनता है बिल्कुल इजी सा, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन। ठीक है, दोनों ही क्या करेंगे, जुगाली करेंगे। दोनों के अंदर सिमिलर पार्ट है, इसी के अंदर इसके अंदर 4 पार्ट है, इसके अंदर 3 पार्ट है। पर मेन क्वेश्चन बन के आता है कि शुडो रूमिनेट में, रूमिनेट के कंपैरिजन में कौन सा स्टमच पार्ट एब्सेंट होता है, तो वो होता है मेजम। बस ये मेजम या फिर ओमेजम, ये आईसीआर का क्वेश्चन भी आ चुका है अभी, यहीं पे सारी कहानी है। ये प्रेजेंट नहीं होता, इसका ऐसा क्या काम होता है कि जो इसके अंदर नहीं पाया जाता, वो ऐसा क्या रीजन होता है, उसी चीज को मैं बताऊंगा। तो अब अपने पढ़ेंगे पूरा का पूरा शुडो रूमिनेट एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम। बस जुड़े रहना इस वीडियो से, अंत तक देख के जाना है। मैं ये नहीं कहूँगा लाइक करो सब्सक्राइब करो, बस मैं ये कहूँगा कि इसको देखो एक बार, फिर देखना, फिर अगर आपका मन करे तो करना लाइक सब्सक्राइब जो भी है, बट एक बार इसको देखना अच्छे से। हाँ जी, ये एक रूमिनेट एनिमल का स्ट्रक्चर है, ये एक रूमिनेट एनिमल का स्ट्रक्चर है। देखना, इसको सुनना कि मैंने बताया था कि रूमिनेट के पार्ट कितने होते हैं, 4। अब लगातार जुड़ जाना भाई, कोई भी बंदा ध्यान ना भटकाए अपना। देखो ये पार्ट आ गया रूमेन, ये कौन सा पार्ट आ गया, रूमन आ गया। ठीक है, ये पार्ट आ जाएगा रेटिकुलम, रेटिकुलम। ठीक है भाई, ये पार्ट आ जाता है मेजम, या जिसे क्या बोलते हैं ओमेजम। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसे बोला जाता है एबोमेजम। इसके बाद अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये कौन सी आ जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन जो भी है ना, और ये लास्ट में एनस। अब सुनते जाना बस, कारण क्या क्या होता है। देखो भी इतना अपने को पता चल गया, अभी 4 पार्ट के अंदर जिसका स्टमच डिवाइड है उसे रूमिनेट एनिमल बोलते हैं। अब ये करता क्या है, क्या क्या होता है इसके अंदर चीज़ें, देखो भी सबसे पहले देखते हैं, अपने बात करते हैं कि एनिमल को आप क्या प्रोवाइड करवाते हो, फीड प्रोवाइड करवाते हो। एनिमल को आप क्या देते हो, फीड देते हो ना। बस ट्विस्ट यहीं से स्टार्ट होता है और अंत तक बना रहेगा ना, और अंत तक बना रहेगा। अब फीड आप एनिमल को जब प्रोवाइड कराते हो तो क्या दे सकते हो आप, या तो ग्रीन दोगे जिसे अपने ग्रीन फॉडर बोलते हैं, या आप क्या दोगे, ड्राई फॉडर दे दोगे इसको। ठीक है, या आप क्या देख सकते हो, कंसंट्रेट, जो दलिया वगैरह आप प्रोवाइड करवाते हैं। 3 टाइप्स का आप क्या प्रोवाइड करवाओगे इसको, फीड प्रोवाइड कर। एनिमल क्या करेगा, इसके इंटैक करेगा थ्रू द माउथ। ठीक है, क्या करेगा, इंटैक। ये एक स्टोरी है, इसे आप राजे महाराजा पढ़ते हो ना, इंटरेस्ट लेके बस सुनना है, इंटरेस्ट लेके सुनना है, कुछ भी याद नहीं करना, अपने आप माइंड में बैठ जाएगा, ये मेरी गारंटी है ना।
अब जैसे ही एनिमल ने क्या क्या फीड को इंटेक किया, तो थोड़ा सा अपने घरों की तरफ मूव करो और दिमाग लगाओ कि आपने कई बार देखा होगा भी किसी भी एनिमल को आप फीड प्रोवाइड कराते, चाहे गाय भैंस भेड़ बकरी, आप ना वो जल्दी 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 इंटेक करेगी, और फिर देखना थोड़े टाइम बाद कभी वो फ्री बैठी होगी, कुछ ना कुछ मुंह से निकाल के फिर से मुंह चला रही हो, कुछ चबा रही होगी। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण बस वहीं से सारा चीज़ें क्लियर होगी। देखो ये जो रूमिनेट एनिमल होते हैं ये क्या करते हैं ना, किसी भी फीड को ना फर्स्ट टाइम पूरी तरह नहीं चबाते, चबाएंगे नहीं, अच्छे से करते। वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसको क्या करेंगे, इंटैक करेंगे, इंटैक करके सीधा रूमन में लेके चले जाएंगे, फिर उसको बाहर लेके आएंगे, फिर से चबाएंगे ना। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी बढ़नी है अपने को भी, होता क्या ऐसा। तो स्टार्टिंग के अंदर आप देखना एनिमल ने तेज तेज फीड को क्या किया, इंटैक किया, तो फीड कहाँ चला गया, इसके माउथ के अंदर चला गया। यहाँ पे इसके पास क्या पड़ा है, फीड पड़ा है, ठीक है भाई। अब क्या होगा, अब यहाँ से क्या आएगी, ये आँख के पास से नहीं आएगी भाई, यहाँ पे कुछ इसकी क्या होती है, ग्लैंड्स होती है, ठीक है, क्या होंगी, ग्लैंड्स होगी। और ये ग्लैंड्स कौन सी, स्लाइवरी ग्लैंड्स होगी, जिनसे क्या निकलेगी, स्लाइवा निकलेगी, या हिंदी में बोलते हैं लार निकलेगी, ठीक है। अब अपने पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एनिमल जो भी स्लाइवा प्रोड्यूस करेगा वो स्लाइवा किस नेचर की होगी, एल्कलाइन नेचर की होगी। कैसी नेचर की होगी, एल्कलाइन नेचर की होगी। रीजन बिहाइंड एल्कलाइन नेचर के पीछे का कारण क्या है, देखो एल्कलाइन नेचर होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पीएच कितना होगा, 7 से अबव होगा, तो यानी 8.2 क्या होता है इसका पीएच होता है। होता क्यों है इतना, इसके पीछे भी एक कारण है। इसमें एक कंटेंट पाया जाता है, कंपोनेंट, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये पाए जाने के कारण, देखो कार्बोनेट है तो नॉर्मल सी बात है तो एल्कलाइन नेचर का होगा, इस वजह से पीएच 8.2 और एल्कलाइन नेचर होती है। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछा हुआ नेट 2017 के अंदर कि एक काऊ एक दिन के अंदर लगभग 150 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करती है। एक काऊ, ये सिंगल काऊ कितना सलाइवा प्रोड्यूस करती है पर डे, 150 लीटर, एक दिन के अंदर इतनी सलाइवा ये प्रोड्यूस कर सकती है। बात थी सलाइवा की, सलाइवरी ग्लैंड कितनी प्रेजेंट होती है, ओनली 3, किसके अंदर, काऊ के अंदर। सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है, 3, जो क्या प्रोड्यूस करेगी, सलाइवा। और सलाइवा कैसी नेचर का होता है, एल्कलाइन, क्योंकि उसका पीएच 8.2, और 8.2 पीएच ले जाने के पीछे कोई कारण तो होगा, और वो कारण होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी वजह से पीएच 8.2, और जिसका पीएच 8.2 मानो कि 7 से अबो जा रहा है तो एल्कलाइन नेचर का हो जाता है। अब देखो भाई यहाँ पे फीड था, और फीड के साथ कौन अटैच हो गया आके, सलाइवा, ठीक है, क्या अटैच हो गया कि सलाइवा। तो देखो सलाइवा के अटैच होने से जो फीड, जैसे ऐसे था ना, ऐसे टुकड़े होते हैं फीड के, वर्टिकल देखें तो ऐसे, हॉरिजेंटल देखें तो भी टुकड़े होंगे बिल्कुल। उन टुकड़ों को क्या करेंगे, सलाइवा के साथ वो ऐड हो जाएगा वेट कंडीशन में आके, जब ये मुंह के अंदर वो चबाएगा तो वो एक क्या करेंगे, इसे रोलिंग करेगा, मुंह के अंदर रोलिंग करेगा, एक बोल लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगी, एक बोल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, मुंह के अंदर कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, बोल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसे क्या बोला जाता है, बोलस। ये मैंने एक पॉइंट बन गया सबसे पहले, फीड का सलाइवा के साथ अटैच होके, फीड का सलाइवा के साथ अटैच होके एक राउंड स्ट्रक्चर बना देना, ही क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। यहाँ तक समझ आया। अब थोड़ी सी अगर बात करें यहाँ चबाने वाले, क्या किसको चबाएगा, दांतों से चबाएगा ना, तो इसके अंदर अगर टीथ की बात करें, जितने भी रूमिनेट होते हैं उनके अंदर टेम्परेरी टीथ की बात करें तो 20 होंगे, और परमानेंट टीथ की बात करें तो कितने होंगे, 32 होंगे। और सबसे लास्ट वाले होते हैं मोलर, जिसे च्वर्णक बोला जाता है, वो हमेशा ही कैसे आते हैं, परमानेंट आते हैं, वो कभी टेम्परेरी नहीं आते। बहुत सी चीज़ें और भी है, जब एज डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक लेके आऊँगा उसमें बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा। अब इसने क्या किया, फीड को बहुत अच्छे से नहीं चबाया है, क्योंकि रोमिनेट की हैबिट है, और किसी की हैबिट आप बदल नहीं सकते, जो नेचुरली है नेचुरल, किसी की नेचर कभी चेंज नहीं हो सकती। अब क्या हो रहा, यहाँ पे फीड गया, सलाइवा आई, सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, पार्शियली इसने फीड को चबाया, और यहाँ से फीड कहाँ पे चला गया, एसोफेगस के अंदर। किसके अंदर चला गया, ये एसोफेगस के अंदर चला गया, ठीक है। और अगर आप कहो कि रूमिनेट एनिमल के अंदर, रूमिनेट एनिमल के अंदर अगर लॉन्गेस्ट कोई पार्ट होता है तो वो कौन सा होता है, इसोफेगस। ये कैसा पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है,
ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। अब कई लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे जब फीड यहाँ से जा रहा है, कौन जाएगा, बोलस जाएगा विद द सलाइवा जो अटैच होगा, क्योंकि वो गीला होगा तभी तो आगे जा पाएगा, अदरवाइज यहीं फंस जाएगा ना। तो अब देखो यहाँ से ये जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नो डाइजेशन। क्या होता है इसके अंदर, नो डाइजेशन। लोग क्या कहते हैं, हर बुक हर रिसर्च ये बात साबित कर सकता है कि कभी भी इसोफेगस के अंदर किसी भी कंडीशन में क्या नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता। वाई, इसके पीछे का रीजन है कि इसोफेगस के अंदर ना ही तो कोई एंजाइम प्रेजेंट होता है और ना ही कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता था जो इसका पाचन कर सके या डाइजेशन कर सके। इस कारण इसोफेगस के अंदर किसी भी प्रकार का डाइजेशन या पाचन नहीं होता। रीजन बिहाइंड दैट कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी एंजाइम या फिर एंजाइम कह लो, बैक्टीरियाज कह लो, कोई भी नहीं यहाँ प्रेजेंट होता। अब यहाँ से सीधा सुनते जाना भाई, सीधा कहाँ पे जाएगा, फीड रूमन के अंदर। ठीक है, ये रूमन के अंदर आ गया। यहाँ फीड के आप इमेजिन करो कि टुकड़े या फिर जो पार्टिकल है ना वो बड़े हैं। रीजन क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या किया, उसको चबाया है, इंटैक करने के बाद बहुत पार्शियली चबाता है ये जो रूमिनेटर, इसलिए टुकड़े बहुत छोटे महीन नहीं होते ना, बारीक नहीं होते। तो यहाँ फीड आ गया, क्या हम इसको यहीं छोड़ दो। कहाँ आए, रूमन के अंदर। फर्स्ट एंट्री ऑफ द फीड कहाँ होती है, डायरेक्ट इन द रूमन। अब देखो भी इसके बारे में दो चार चीजें आपको देखनी है कि रूमन एनिमल के लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। कई बार देखा होगा, बहुत सारी चीजें भी यहीं से लेफ्ट से, लेफ्ट एक ही लेफ्ट जो बात है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करके जाएगी आपके। लेफ्ट और क्या कह सकते हैं, लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, रूमिनेट स्टमच का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, रूमेन होता है। दूसरी बात, इसके अंदर 150 से लेके 200 लीटर फीड को स्टोर करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ये कितने फीड को स्टोर कर सकता है, लगभग 150 से लेके 200 लीटर। अब आप बोलोगे इसको लीटर में क्यों कह रहे हो, देखो भी जब भी कोई लिक्विड या सेमी लिक्विड कंडीशन होती है इसको मेजर हम लीटर में करते हैं ना। तो यहाँ पे आ जाता है जैसे ये, तो लगभग इतनी इसकी कैपेसिटी। अब बात करें कि पीएच, ठीक है, बात करें पीएच कितना होता है, 6 to 7, बड़ा ही ऐसा पीएच जहाँ पे हर तरह का बैक्टीरिया हाईली वर्क कर सकता, सूटेबल फॉर द बैक्टीरियाज। अब इसके अंदर काफ़ी बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ये पहले बाद की बात है, पर इसके अंदर मोर देन 200 क्या रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। मोर देन 200 बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूमन। अब ये बैक्टीरिया होते हैं मैथेनोजन बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये मैथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं जो रूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये करेंगे क्या, जो भी यहाँ पे फूड आया उसके अंदर क्या करेंगे, फर्मेंटेशन। क्या करेंगे भैया, फर्मेंटेशन करेंगे। कौन करेंगे, मैथेनोजन बैक्टीरिया। मोर देन 200 होते हैं। ठीक है, पूरे स्टमच का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है। अब यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, फर्मेंटेशन होगा तो फर्मेंटेशन होने से क्या बनेगी, कुछ गैसेस बनती है और कई बार एनिमल को क्या होता है, आफरा आ जाता है, ब्लोट डिजीज हो जाती है ना। तो आफरा जो रोग है वो किससे संबंधित है, आफरा बोले या फिर ब्लोट जो डिजीज होती है वो किससे संबंधित है अभी, वो भी किससे रिलेटेड है, रूमेन से, क्योंकि यहाँ पे फीड करता है। अब आपसे कई बार पूछा जाता है कि जब आफरा आ जाता है तो उस समय क्या करते हैं, एक इक्विपमेंट लगाते हैं गैस निकालने के लिए, जिसे ट्रोगर कैनुला कहते हैं। सुपरवाइजर के पेपर में 2019 का था शायद पेपर था, उसमें पूछा था आफरा को अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, एक्स्ट्रा गैस उसमें से निकाल रहे हो तो ट्रोगर कैनुला यूज करते हो। बहुत सही क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन यूपी के एग्जाम में पूछा गया था कि ट्रोगर कैनुला को आप एनिमल स्टमच की कौन सी साइड में लगाओगे। तो नॉर्मल सी आप बात सोचो कि जो आफरा आता है वो किस में आता है, रूमेन के अंदर आता है, और रूमन कौन सी साइड में होता है, लेफ्ट साइड में। तो ट्रोगर कैनुला हमेशा किस साइड में लगाते हैं, लेफ्ट साइड में लगाते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। अब बात यूँ आ जाती है कि अपने सारी बात बड़े लेफ्ट साइड में होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, लगभग कितना फीड स्टोर कर सकता है, 150 से 200 लीटर भी फीड को ये स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। पीएच 6 to 7 के आसपास होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं मोर देन 200, जो मैथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं। आए हुए फीड को क्या करेंगे, फर्मेंटेट करेंगे। आए हुए फीड को क्या करेंगे, ये फर्मेंटेट करेंगे। ठीक है, अब देखो कारण क्या होता है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो थोड़े बड़े होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। रीजन कि उस एनिमल ने वहाँ पे बहुत अच्छे से इसको क्या नहीं किया, इंटैक नहीं किया,
सॉरी इंटैक नहीं, उसको ना अच्छे से चबाया नहीं, चबाएंगे अच्छे से नहीं करी है उसकी, तो टुकड़े बड़े थे, यहाँ आ गए। जैसे यहाँ पे फिर इन पे ऊपर अटैक करने वाले कौन है, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया इस पे वर्क करते हैं, बैक्टीरिया जब वर्क करते हैं टुकड़े बड़े होते हैं, पार्टिकल बड़े होते हैं, तो बैक्टीरिया उसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखाते, पर फिर भी नहीं पीछे हटते, कुछ ना कुछ कर देते हैं ना। तो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, इस फीड को ये पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं। पार्शियली बोले तो अध पचा भोजन कह सकते हैं ना, पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं। और जो पार्शियली डाइजेस्ट फीड होता है, ठीक है, जो पार्शियली डाइजेस्ट फीड होता है वो क्या कहलाता है, अभी गट कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पार्शियली डाइजेस्ट फीड क्या कहलाता है, गट। या फिर आपसे कई बार पूछे गट किससे संबंधित है, रुमन से, किसी भी एक पार्ट का नाम देके दे सकते हैं। तो गट क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्ट फीड बाय द बैक्टीरिया इन द रुमेन। तो रुमेन की ये कहानी। अब ये गट यहां से इसने क्या, इसको थोड़ा हल्के पार्टिकल करती है। अब ऐसे ही एक कंडीशन बनती है रुमन से लेके यहां तक, इसके अंदर एक तरंग बनती है इस तरीके की ना, ऐसे जिगजैग के आपने कह सकते हैं, इस तरह की जो लाइट की जो है ना, इस तरह यूं करके एक तरंग बनती है। तो उसकी वजह से ये फीड क्या दोबारा से मुंह के अंदर आता है। तो ये जब बैक्टीरिया ने कुछ वर्क किया, अच्छे से नहीं पचा पाया, टुकड़े बड़े थे, थोड़ा कम कर दिया उसका साइज बैक्टीरिया जो ना फर्मेंटेशन के थ्रू। अब ये दोबारा से, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, ये कलर है ना। तो ये यहाँ पे था गट। अब ये गट ने क्या किया, दोबारा से इसको क्या लेके आता है, एनिमल मुंह के अंदर लेके आता है, ठीक है। मुंह के अंदर लेने के बाद ये यहाँ पे क्या करता है, इसका डाइजेशन चिविंग स्टार्ट कर देता है। मैं ये थोड़ी सी चीज़ें हटा देता हूँ क्योंकि आपने पढ़ चुके हैं ना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे दोबारा से फीड मुंह के अंदर लेता है और क्या स्टार्ट करता है, चबाना शुरू करता है, चिविंग स्टार्ट कर देता है। और ये दोबारा से जो फीड वहां से लाके, रुमन से लाके मुंह के अंदर जो चबाना शुरू करता है ना, उसी फीड को, उसी प्रोसेस को कहा जाता है रीगार्गिटेशन। रीगार्गिटेशन कहा जाता है, या इसको कहा जाता है रूमिनेशन। अब आपसे पूछा जा सकता है ये रीगार्गिटेशन या ये रूमिनेशन है, ये एनिमल किस चीज का करता है, तो गट का करता है। गट क्या है, पार्शियली डाइजेस्टिव फीड। अब इसको मुंह के अंदर वो अच्छे से चबाता है, चबाने के बाद ये टुकड़े क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टुकड़े छोटे होते हैं, क्योंकि यार पहले चबाया गया, वहाँ पे बैक्टीरिया ने कहा दोबारा से चबाया, तो इसकी ना मान के चलो कि बहुत फाइन स्ट्रक्चर हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पार्टिकल्स हो जाते हैं। अब फिर से एक कहानी होती है। कहानी क्या होती है, देखो भी यहाँ से कलर कौन सा मैच करेगा, चलो येलो लेना पड़ेगा। और यहाँ पे अब यहाँ से फिर से दोबारा से देखो, फीड दोबारा फिर से रुमन में जाता है, फिर एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। फिर से एक नया क्वेश्चन क्रिएट होता है कि एनिमल या रूमिनेट एनिमल्स के स्टमच कैसा कौन सा पार्ट है जिसमें 2 बार फीड आता है, तो वह रुमन। दोबारा से आता है, बिल्कुल छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे एकदम। इसको मैं जैसे रेड कलर से क्या करता हूँ, डिनोट कर देता हूँ। जैसे ये छोटे 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 बहुत सारे बहुत टुकड़े हो गए दोबारा से आने के बाद, ये देखो। अब फिर यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट। अब क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ गया, क्योंकि किसी चीज़ का जितना ही ज़्यादा बारीक हो जाता है उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इंक्रीज हो। अब बैक्टीरिया यहाँ पे फिर से अपना काम शुरू करते हैं, फर्मेंटेशन करना, इसको थ्रू द फर्मेंटेशन इसको डाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत अच्छे से डाइजेशन करते हैं। तो टोटल फीड का, कुल मिला के टोटल फीड का ना 80% यही डाइजेशन हो जाता है। टोटल का कितना, 80% यहीं पे क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ से जैसे ये 80% डाइजेस्ट हो गया, ये डाइजेस्ट हुआ हुआ फीड सीधा कहाँ इंटर करेगा, रेटिकुलम में। ठीक है, कहाँ इंटर करता है, सीधा डायरेक्ट रेटिकुलम में इंटर करता है। और रेटिकुलम जो पार्ट होता है वो होता है स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। दूसरी बात करें तो इस तरह ही है ना, इस तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है, यानी हनी कॉम लाइक। हनी कॉम बोले तो मधुमक्खी के छत्ते के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब मधुमक्खी छत्ते के समान संरचना या फिर हनीकॉम स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे ये क्या करेगा, फीड को फिल्टर करेगा। फीड को क्या करता है, ये फिल्टर करता है।
फिल्टर किस लिए करता है कि कई बार फीड के अंदर कुछ शार्प थिंग्स चली जाती है ना, कुछ तीखी चीज़ें चली जाती हैं, नुकीली चीज़ें चली जाती हैं, उसको रोकने का काम कौन करता है यहाँ पे? तो यही करेगा भी रेटिकुलम करेगा ना, इसको छानने का काम करता है। कुछ किसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, लगभग 20 से 25 बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। अभी बैक्टीरिया का काम क्या है? अभी वही सेम क्या करना, फर्मेंटेशन कर। अभी इसको यहाँ पे अच्छे से फर्मेंटेट कर देते हैं। उसके बाद फीड यहाँ से कहाँ जाता है? मेजम के अंदर। कहाँ जाएगा? मेजम के अंदर। जितने फीड कहाँ चला गया? टोटली लास्ट में मेजम के अंदर चला गया, थर्ड बार, है ना। फर्स्ट, सेकंड और तीसरा पोर्शन कौन सा आ जाता, पार्ट आता है? मेजम। अब मेजम क्या करेगा? ऑब्जॉर्ब करता है, एडजॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? एडजॉर्ब करता है। किसको ऑब्जॉर्ब करता है? यानी क्या करता है? ये क्या करता है? शोषण कर, अवशोषण करता है, चूसता है किसी चीज़ को ना। जितना भी फीड है उसमें से सारा का सारा पानी निकाल लेता है ना। एक तो क्या निकाल लेता है? वाटर को क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। प्लस दूसरा किसको कर लेता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आप ये कहोगे सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कहानी क्या है? कि देखो भी जब फीड खा रहा था उस फीड में भी पानी था, क्योंकि ग्रीन फॉटर में, अपने ग्रीन फॉटर किसे कहेंगे? जिसमें 60 से 90% पानी होगा और लेस देन 50% पानी होगा, उसे क्या बोला जाएगा? ड्राई फीड बोला जाएगा। तो पानी था। पानी एक तो वो हो सकता है उसने ऊपर से भी अपने पिला दिया हो। दूसरी बात कि इस फीड के अंदर सलाइवा मिक्स हुई थी और इस सलाइवा में क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट। उस फीड के अंदर जितना भी सलाइवा के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट था उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा और जो पानी है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑब्जॉर्बेशन का काम होता है वो किसका रहेगा? मेजम का रहेगा। और इसके बाद फीड कहाँ चला जाता है? एबोमेजम के अंदर। अभी एबोमेजम की कहानी सुनो। एबोमेजम और भी खतरनाक चीज़ है। थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे मैं डिलीट करना चाहूँगा। हाँ, तो इत्तेक, ठीक है भाई। अब एबोमेजम की क्या कहानी है? ठीक है, एबोमेजम के अंदर दो चीज़ें रिलीज होती है। एक तो होते हैं गैस्ट्रिक जूस जिसमें होते हैं एंजाइम, ठीक है, और एक चीज़ रिलीज होती है HCl। एक और ट्विस्ट आएगा यहाँ पे, सुनते जाना। एक चीज़ क्या होती है? एंजाइम, और एक क्या होता है? HCl। अब ये HCl क्या करता है? जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको क्या कर देता है? किल कर देता है। जितने भी बैक्टीरिया यहाँ से मिक्स होके आए हैं वो सबको किल कर देता है। क्यों करता है किल? ये बाद में बताऊंगी, एक ट्विस्ट लेके चलेंगे ना। उसके बाद एंजाइम क्या करेंगे? डाइजेशन। एंजाइम का काम करता है स्पीड, डाइजेशन की स्पीड को इंक्रीज करके डाइजेशन करना फीड का। अब इसमें एबोमेजम के अंदर क्या होगा? डाइजेशन होगा। अब ये क्या होता है? यहाँ पे आपको पीएच कैसी मिलेगी? लगभग नेचुरल पीएच मिलेगी आपको, न्यूट्रल पीएच मिलेगी। यहाँ पे भी लगभग आपको 6-7 के पास मिलेगी, यहाँ पे 6-7 के मिलेगी, नहीं लगभग आपको न्यूट्रल के आसपास मिलेगी। परंतु एबोमेजम की जो पीएच होगी वो पीएच रहेगी इसकी 2 to 3, यानी बहुत कम, यानी हाईली एसिडिक होगा। वाई रीजन? क्योंकि इसके अंदर क्या रिलीज होता है? HCl, और HCl क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है। क्यों मारता है, क्या करता है, आगे की बात है। अब एबोमेजम के अंदर क्या हुआ? एंजाइमों में अपना काम शुरू किया और फीड का क्या चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया? जितना भी न्यूट्रिशन था उस सबको ऑब्जॉर्ब किया। ऑब्जॉर्ब करते डायरेक्ट ब्लड में डाला, ब्लड ने टोटल जो सेल्स थी उनको क्या कर दिया? प्रोवाइड करा दिया। उसको क्या कर दिया? टोटल को प्रोवाइड करा दिया। इस वजह से इन एनिमल को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और फीड क्यों देते हैं? एनर्जी के लिए। जो भी वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ थ्रू द एनस क्या चला जाता है? बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये रहता है कि किस तरह चारों के चारों वर्क करते हैं। इससे बाहर कोई बात नहीं पूछ सकता। सारी चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है। अब आगे देखें कि जैसे मैंने ये बताया था कि यहाँ पे ये चीज़ हुई, वहाँ पे ये चीज़ हुई, है ना। अब एक चीज़ सोचने वाली है, कई जगह आपको सोचने देखने को एक चीज़ मिली होगी कि जो एबोमेजम होता है उसे ट्रू स्टोमच कहा जाता है ना। सत्या पेट कहा जाता है, ऐसे कुछ वर्ड आपने सुने होंगे। जिसे आपने बात सुनी थी एबोमेजम, उसे क्या कहा जाता है? ट्रू स्टोमच कहते हैं। ऐसा क्यों है? सुनो, देखो, चलो पीछे। सबसे पहले ये बात सुनो कि एक्चुअली डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली डाइजेशन का मीनिंग होता है कि डाइजेशन थ्रू द एंजाइम। अब मेरे हिसाब से
कुछ जो विद्वान लोग हैं उनको ये चीज़ें पता चल गई होगी, है ना, भी क्या बात हो रही है। बड़े ही प्यार से एक बात सुनो। आपने देखा था 4 पार्ट, मेजम में क्या अशुभ से रुमन में क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है। रेटिकुलम में क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन प्लस फिल्ट्रेशन। मेजम के बाद रेटिकुलम में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। और इसके अलावा क्या हो रहा है, कुछ एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे फर्मेंटेशन करेंगे। उसके बाद मेजम में जब जाते हैं तो मेजम में क्या चीज़ हो रही है, मेजम में भी तो वही कहानी है। मेजम क्या कर रहा है, मेजम ऑब्जर्व कर रहा है किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को और वाटर को ऑब्जर्व कर रहा है। अब बात आती है कि एबोमेजम ऐसा अलग क्या कर रहा है, भाई एबोमेजम के अंदर एंजाइम है और एंजाइमों द्वारा डाइजेशन कर रहा है। ये एक्चुअली मीनिंग क्या होता है डाइजेशन का, जो एंजाइमों के द्वारा होता है वो काम कौन कर रहा है, ओनली एबोमेजम कर रहा है। बाकी देखो ये फर्मेंटेशन कर रहा है, ये भी फर्मेंटेशन कर रहा है, ये अब्जॉर्प्शन कर रहा है, एंजाइमों के द्वारा कोई भी नहीं इसको क्या कर रहा है, डाइजेशन नहीं कर रहा फीड को। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रू स्टोमच कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एक चीज मैंने और बताई थी कि इसे ट्रू स्टोमच कहा जाता है, उसका रीजन है कि ये एंजाइमों के द्वारा क्या करता है, फीड को स्टोर करता है। अब एक बात और कही थी कि इसके अंदर ना क्या होता है, HCl रिलीज होता है और जो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। बैक्टीरिया को क्या करेगा, ये किल कर देता है, उनको मार देता है। ऐसा क्यों करता है, कि दुश्मनी थोड़ी है कि नहीं होती जानू दुश्मनी, है ना, कोई भी ऐसी जानी दुश्मन नहीं होते एक दूसरे के। कारण होता है इसके पीछे कि जो फीड के अंदर सेलुलोज है, ठीक है, फीड के अंदर सेलुलोज है, उस सेलुलोज को भी कौन इंटेक करेगा, बैक्टीरिया। ठीक है, कौन खा जाएगा सेलुलोज को, बैक्टीरिया। तो एनिमल को क्या मिला, कुछ ना, पर देना उसको है सब कुछ, अपने पेट के अंदर भर के बैठ जाता। ठीक है, उसके बाद जो प्रोटीन आता है, ठीक है, जो प्रोटीन होता है फीड के अंदर, उसमें क्या करेगा, ये बैक्टीरिया कुछ केमिकल डालेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे केमिकल डालेगा तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, अमीनो एसिड के अंदर, अमीनो एसिड के अंदर। और अब इस अमीनो एसिड को कौन इंटेक करेगा, बैक्टीरिया। ठीक है, और ये अमीनो एसिड यहाँ से होते होते इसके कहाँ चले गए, स्टोमच में, और स्टोमच में जैसे गए वहाँ जाके फिर से किस में चेंज होते हैं, ये प्रोटीन में। बैक्टीरिया डायरेक्टली प्रोटीन को नहीं इंटैक कर सकता, इसलिए पहले उसको किस में चेंज करता है, अमीनो एसिड में, फिर उस अमीनो एसिड को इंटैक करता है स्टोमच में, फिर स्टोमच किस में चेंज हो जाता है, स्टोमच में जाके अमीनो एसिड दोबारा से किस में बदल जाते हैं, प्रोटीन के अंदर बदल जाते हैं। जैसे ये प्रोटीन के अंदर बदल जाते हैं तो अब देखो इसके अंदर स्टोर हो गया। अब क्या था, अपने एनिमल को दे रहे थे कि इधर को सेलुलोज दे रहे हैं तू खा लेना, फैट दे रहे हैं तू खा लेना, तेरे को प्रोटीन दे रहे हैं, परंतु एक्चुअली में सारी चीज़ें कहाँ पे जा रही है, सारी की सारी चीज़ें किसके पास जा रही थी, टोटली जा रही थी किसके स्टमच के अंदर या फिर किसके डाइजेशन के अंदर जा रही थी, वो टोटली बैक्टीरिया की। यहाँ तक बैक्टीरिया आया, मजे करता है, यहाँ से स्टोर किया, अपने पेट में डाला, यहाँ से जो हाथ लगा वो अपने पेट में डाला, यहाँ जो हाथ लगा सब डाला, यहाँ आ गया, यहाँ आते यहाँ बैठा ताऊ जिसका नाम है HCl। ठीक है, अब उसके पास जैसे जाएगा, HCl के पास अगर उसको डाला तो डालते HCl के अंदर वो क्या है, फट जाएगा। जैसे उसका स्टमच फट गया, फटने के बाद क्या आ जाएगा, सारी की सारी चीज़ें बाहर। अब चीज़ें कौन थी, प्रोटीन था, सेलुलोज, फैट वगैरह, मिनरल्स जो भी थे बाहर। जैसे वो बाहर आए, यहाँ कौन बैठे, भाई साहब जिनका नाम क्या है, एंजाइम। उन्होंने क्या कर दिया, उसको डाइजेस्ट कर दिया, उठा के कहाँ फेंका, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसने क्या किया, वहाँ से जितने भी न्यूट्रिएंट थे सबको ऑब्जॉर्व किया और ब्लड को दे दिया, और ब्लड ने पूरी बॉडी के अंदर क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। और जो वेस्ट मटेरियल था थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस के थ्रू बाहर। ठीक है, ये कहानी थी कि बैक्टीरिया को यहाँ पे आके क्यों किल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे करते तो क्या कुछ होता क्या, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एंजाइम ही नहीं है। एंजाइम कैसे डाइजेशन का, एंजाइम के बिना तो डाइजेशन नहीं पॉसिबल नहीं है। फर्मेंटेशन हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, गैसेज प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो मैंने यहीं पे होता है, इसलिए इसके ट्रू स्टोमच भी बोला जाता है। अब वो बात आ जाती है कि कहते हैं कि ऊँट बिना पानी पिए रह सकता है, तो रह सकता है, क्यों रह सकता है। मैंने एक बात बताई थी आपको कि ऊँट स्यूडो रूमिनेट में आता है और उसके अंदर कौन सा पार्ट नहीं प्रेजेंट होता, ये वाला, और इस पार्ट का नाम क्या है, एपोमेजम। जिसके अंदर एपोमेजम नहीं है वही बैक्टीरिया, वही एनिमल क्या कहलाते हैं, स्यूडो रूमिनेट एनिमल कहलाते हैं, वही कहलाते हैं ना स्यूडो रूमिनेट एनिमल। ठीक है, तो इसका काम क्या, पानी का अवशोषण कर लेना। देखो भाई, जो भी फीड ऊँट खाएगा उसकी फीड के अंदर जो पानी होगा उसका अवशोषण नहीं होगा। रीजन बिहाइंड कि यहाँ पे कौन बैठा है, एपोमेजम, सॉरी मेजम है यहाँ पे,
जो फीड को स्टोर कर लेगा, पर वहाँ पे मेजम नहीं है, उनके अंदर से पानी का अवशोषण नहीं किया जाता, इसलिए बहुत सारा पानी इसके अंदर स्टोर रहता है, इसलिए वो बिना पानी पिए इतने दिन रह सकता है। ठीक है, ये पूरी क्लास थी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ये चैनल का नाम एग्री दर्पण क्लासेस है, उस पर आप कमेंट करके बता सकते हो, या इससे रिगार्डिंग या इसी से रिलेटेड या किसी भी तरह का एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड टॉपिक की आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप मैसेज करके हमें बता सकते हो। हम उसी के रिगार्डिंग आपको नई वीडियो, नया लेक्चर प्रोवाइड करवा देंगे। जय हिंद, जय भारत।